अब तक की क्लासों में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म की 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ चुके हैं। परसेंटेज W/W क्या होता है ये आपको मैंने पढ़ाया और विस्तृत पढ़ाया कि परसेंटेज W/W कहीं लिखा है उसकी मीनिंग क्या होती है, किस तरह से आप उस सवालों को ट्रैक करेंगे उनको भी मैंने बताया। फिर आपको मैंने परसेंटेज W/V के विषय में बताया, परसेंटेज V/V के विषय में बताया और कल बताया आपको मोल फ्रैक्शन वो मास फ्रैक्शन क्या होता है। इतनी बात हम लोग अब तक कर चुके हैं। अब तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 1 में कंसंट्रेशन टर्म में से 4 कंसंट्रेशन टर्मों की बात हो चुकी है। अब आज हमको जो डिस्कशन करना है वो मोल फ्रैक्शन को करना है। किसको डिस्कशन करना है भैया? मोल फ्रैक्शन को डिस्कशन करना है। देखिए ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज चलने वाला है, मोल फ्रैक्शन। इससे एक सवाल आपके बोर्ड में आएगा, मिनिमम 1 सवाल जो है 1 क्वेश्चन आपके पास आएगा, कहाँ? बोर्ड में आएगा। और एंट्रेंस एग्जाम हो तो इसका अच्छे खासे सवालों में काफी जगह यूज होता है। आपको इस चैप्टर में ही पता चलेगा, जब जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टर्म था। तो ठीक है, हम चलते हैं डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन या कंपोजिशन, मैंने कल की क्लास में जब आपको मास फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी हमारे फ्रैक्शन या कंपोजिशन की बात करेंगे वो आउट ऑफ 1 होता है। क्या होता है? आउट ऑफ 1। तो जब आपने मास फ्रैक्शन निकाला था तो क्या किया था? जिसका मास फ्रैक्शन लिखा था निकालना था उसका मास ऊपर और नीचे क्या कर दिया था? टोटल मास ऑफ मिक्सचर या टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कर दिया था। तो यही बोला है इन्होंने, इट इज द, क्या बोला भैया? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, it is the ratio of number of molecule of a particular component to the total number of mole of a solution। क्या बोला है? ये रेशियो होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर या सॉल्यूशन। इफ ए सब्सटेंस, माना कि ए एक सब्सटेंस है जो डिजॉल्व है इन अ सब्सटेंस बी में। ए एक सब्सटेंस है जिसमें हमने बी को डाल दिया एंड देयर नंबर ऑफ मोल आर, मान लिया ए के मोल है Na और जो बी के मोल है वो Nb है। कितना भैया? ए के मोल हमारे पास Na है और बी के मोल जो है वो Nb है, ये हमने मान लिया। तो अगर हमको निकालना है देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज, अब हमको क्या निकालना है? देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालना है तो इसको इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ? इसके। आपको बनाना ना है तो देखो मैं बनाना सिखा देता हूँ या कैसे बनाएंगे। एक ऐसी लाइन बना देना और इसको इस तरह से काट देना है। कई टीचर इसको एक्स पढ़ते हैं जबकि ये एक्स नहीं होता, इसको जीटा या फिर ईटा बोलते हैं। ठीक है, वो मैं आगे लिख भी दिया हूं, आपको पता चल जाएगा। इस चीज को कई टीचर आपको एक्स कहते हैं कि एक्स पढ़िए, तो एक्स जो आपको पढ़वा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत होता है। इसको एक्स नहीं जीटा या फिर ईटा बोलते हैं। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक, इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब जो है आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करना है। किसकी बात करनी है भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हमने लिख दिया जीटा ए, जिसकी मीनिंग क्या होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग जीटा ए से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो हमको देखिए ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रख दीजिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई, देखिए जो हमारे पास सोल्यूशन है कंपोनेंट, आपने क्या किया है यहाँ देखिए सब्सटेंस ए और बी को मिलाया। आपने क्या किया है? सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी को मिलाया, मतलब टोटल मोल कितने हो जाएंगे? Na/Nb हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने यही लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सोल्यूशन। तो कितना हो जाएगा? Na हो गया ए के मोल डिवाइड बाई Na प्लस Nb, ये हो जाएगा। इसी तरह अगर कल के दिन हमसे कहता है कि आप बता दीजिए हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता दीजिए, क्या बता दीजिए भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताना है तो जीटा बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? जिसके हमको मोल फ्रैक्शन बताना उसके मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इन अ सोल्यूशन। तो क्या ये फार्मूला हो जाएगा? Nb डिवाइड बाई Na इंटनेस। जो इसको क्या कहते हैं? इट इज द रिप्रेजेंटेड बाई जीटा या फिर ईटा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीटा पढ़ते हैं या फिर ईटा पढ़ते हैं। एक्स मत आप कभी पढ़िएगा कि आपको टीचर बता रहा है इसको एक्स पढ़ना है तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक, इसको क्लियरली जीटा या फिर ईटा बोलते हैं। अगली चीज क्या लिखा है कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्या लिखा है भैया? कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन वैल्यूम टर्म। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो टेम्परेचर पे किसी भी तरह से वेरी नहीं करता। टेम्परेचर को कम ज्यादा करने से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पे हमारा कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अगर पूछा जाए? क्योंकि इसमें हमारे वैल्यूम की कंसेंट, वैल्यूम शब्द का यूज नहीं हुआ, इसमें जो है वैल्यूम वर्ड का यूज नहीं हुआ, इसलिए नहीं होगा। जब मैंने मोल पार्ट ए चालू किया था तभी आपको बताया था कि वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें हमारा वैल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती हैं और जिनमें वैल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करती। ठीक, यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब आगे चलता हूं।
अगली टॉपिक आपको क्या बोल रहा है देखिए। फिर इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखिए ये एक रेशियो है। क्या है भैया? रेशियो है। ऊपर मोल रखा है, नीचे आपने टोटल मोल रखा है। क्या मोल को मोल से काट जाएंगे तो क्या कोई यूनिट बचेगी? कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो वही लिखा है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये जो है हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा मान लीजिए अभी तक तो आप दो सोल्यूशन थे, तो आपने कर दिया जिसके मोल चाहिए, जिसका फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल ऊपर, डिवाइड बाई दोनों के मोल आपने जोड़ के रख दिए। मान लीजिए हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें n कंपोनेंट, i कंपोनेंट मिले हैं। कितने कंपोनेंट मिले हैं? i कंपोनेंट मिले हैं। तो अगर हमको किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसके मोल नीचे, उसके मोल आप ऊपर रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। मिक्सचर में मान लीजिए n i कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? i कंपोनेंट है। तो n1 के मोल प्लस n2 के मोल प्लस n3 के मोल डॉट 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 n प्लस ni के मोल। तो क्या इसको आपको मैथ में बताया गया होगा कि अगर आपके 1 से लेके i तक का समेशन है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ni से समेशन का साइन लगा दिया तो i तो ऊपर वाला हो गया। इसके बाद एक चीज आपको और याद रखनी है, इस पे एक चीज इस बीच में और याद रखनी है, वो ये चीज है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज 1। मतलब जितने भी आपके पास क्या है कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। उन सब का आप क्या निकाल लीजिए? मोल फ्रैक्शन। और उनका जब भी सम करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट i थे, तो i कंपोनेंट के मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और इनका समेशन कर दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। पर हमारे कोर्स में मैक्सिमम क्या है? बाइनरी पढ़ना है। तो मान लिया दो कंपोनेंट, एक वो 1 है और एक 2 है, तो दोनों का हमने मोल फ्रैक्शन निकाला तो दोनों का सम क्या 1 आएगा। इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर आपको एक चीज का मोल फ्रैक्शन पता हो, दूसरी का ना पता हो, तो उसको 1 से घटा दीजिए, वो कितना आ जाएगा? दूसरा वाला आ जाएगा। ठीक, तो याद रखना हमेशा सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा भैया? हमेशा 1 होगा। ठीक, अब मैं चलता हूं कुछ प्रॉब्लम आपको कराता हूं जिससे आपको ये चीजें और सही से क्लियर हो जाए। तो मोल फ्रैक्शन में उम्मीद करता हूं कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए सवाल में क्या दिया है, 40 ग्राम ऑफ NaOH। अगर हमारे पास वेट ऑफ NaOH की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया है 40 ग्राम। कितना कह दिया है? 40 ग्राम। तो क्या आप मोल ऑफ NaOH निकाल सकते हैं? फार्मूला क्या होता है मोल के लिए? गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। क्या ये फार्मूला होता है? जिस दिन आप गिवन मास रखेंगे तो 40 ग्राम दिए है, NaOH का मोलर मास 40 होता है। तो क्या यहां से मोल ऑफ Na की कितनी आ गए? 1 आ गए भैया। तो क्या मैं यहां पे लिख दूंगा मोल ऑफ NaOH इक्वल टू 1। ठीक, आगे चलते हैं। बोला 54 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना दिया गया भैया? 54 ग्राम दिया गया है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना भैया? 54 ग्राम। तो क्या मोल ऑफ वाटर की बात आएगी तो क्या रखेंगे भैया? वेट ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। तो वेट कितना दिया? 54, मोलिकुलर मास होता है 18, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3। तो यहां से मोल ऑफ वाटर कितने आ गए? 3 आ गए। ठीक, चलते हैं। बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। क्या बोला है भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का बताना है। NaOH का हमको क्या बताना है? मोल फ्रैक्शन। मैंने बताया जिसका मोल फ्रैक्शन बताना हो उसके मोल ऊपर, मोल ऑफ NaOH को ऊपर रखेंगे। ठीक है, मोल ऑफ NaOH को नीचे क्या रख देंगे? मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaOH। क्या यही फार्मूला होगा? ठीक, तो यहां से NaOH के कितना मोल आपने निकाला था? 1 मोल निकाला था। वाटर का कितना मोल आया? 3 आया। और NaOH का कितना आया? 1। तो क्या इसको सॉल्व करके आप 1/4 लिख सकते हैं? तो इसको क्या सॉल्व करके 0.25 लिख सकते हैं। तो यहां से लिख देंगे कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आया वो कितना आ गया भैया? 0.25 आ गया। मोल फ्रैक्शन आपको कितना आ गया भैया? 0.25 आ गया। ठीक, कल के दिन हमसे और साथ में क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा। क्या पूछा भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा। ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो जिसका निकालना है उसके मोलों को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। तो क्या मोल ऑफ वाटर ऊपर रख देंगे, नीचे क्या टोटल मोल रखते हैं? तो मोल ऑफ NaOH प्लस का मोल ऑफ वाटर, ऐसा होगा। जिस दिन आप वैल्यू रखेंगे तो मोल ऑफ वाटर 3 आ जाएंगे, मोल ऑफ NaOH 1 आ जाएगा, मोल ऑफ वाटर 3 आ जाएगा। क्या इसको आप लोग 3/4 लिख सकते हैं? सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं 0.75।
तो क्या यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आ गया भैया? 0.75 आ गया। तो आपके यही दो के मोल फ्रैक्शन पूछे थे जो कि आपने निकाल लिए। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ भैया। इस सवाल में कोई दिक्कत आपको, देख लीजिए ध्यान से कैसे क्या किया गया है। ठीक, सबसे पहले सवाल ये दिया गया था हमसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा था। क्या किया गया था? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH डिवाइड बाई और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा गया था। हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का फार्मूला होता है मोल ऑफ NaOH डिवाइड बाई टोटल मोल। तो मैंने मोल निकाल लिए यहाँ से फार्मूला का यूज करके NaOH के, और मोल निकाल लिए किसके भैया? वाटर के। वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे मोल रख दी है, वैल्यू की सॉल्व कर दिया। इसी तरह बात की गई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर और नीचे होता है टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में दो ही चीज मिलाई गई, तो दो ही चीजों के मोल लिखेंगे, मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर, जो की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, अब मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। ओके, क्या दिया? आ सोल्यूशन कंटेन 25% वाटर। एक सोल्यूशन है भाई, मान लेता हूं भैया ये एक बीकर है जिसमें हमने सोल्यूशन डाला है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है 25% आपका सवाल में बोला गया है वाटर। क्या बोला गया है? वाटर। ठीक है, 25% बोला गया है एथिल एल्कोहल, 25% बोला गया है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब हो गया C2H5OH। ठीक है, 50% एस्टिक एसिड बोला गया है। कितना बोला गया है? 50% एस्टिक एसिड बोला गया है। एस्टिक एसिड का मतलब हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक, बाई मास, इस टर्म को याद रखिएगा, कई सवालों में आता है बाई मास। जब भी आपको कहीं पे बाई मास लिखा आ जाए तो इसका मतलब आप मान लीजिए आउट ऑफ 100 बात कर रहा है। बाई मास का केवल मतलब होता है 100 में, 100 में कितना। तो मान लेता हूं ये जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है। क्या है? बाई मास दिया है, तो क्या लिख दूंगा? सोल्यूशन को मान लेता हूं 100 ग्राम है। अब अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है जिसमें से 25% वाटर है, 25% एथेनॉल है और 50% आपका एसिडिक एसिड है, तो क्या यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं 25% का मतलब हो गया 100 में 25% है, इसका मतलब 25 ग्राम ऑफ वाटर। एथेनॉल का क्या यहाँ से मतलब हो गया कि 100 में 25% है, क्या एथेनॉल भी 25 ग्राम है। और यहाँ से पता चल गया एसिडिक एसिड हमारे पास कितना भैया? 50 ग्राम है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। ठीक है, देखिए सवाल को ध्यान से, जो उन्होंने कहा है मैं लगाता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच मतलब उन्होंने पूछा है जाई वाटर का बता दीजिए। किसका बता दीजिए? वाटर का। जाई बता दीजिए एथिल एल्कोहल का, और मोल फ्रैक्शन बता दीजिए किसका भैया? एथेनॉल का, एस्टिक एसिड का। इतनी चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो जब आपके पास वाटर का वेट आ गया, किसका वेट आ गया भैया? वाटर का। वाटर का अगर हमारे पास वेट आ गया तो क्या वाटर के मोल निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से फार्मूला क्या लिखेगा भैया? देखिए, मोल ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मोल ऑफ वाटर को NO। तो क्या लिखते हैं? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोलर मास। वेट कितना है भैया? 25 ग्राम है। मोलर मास होता है 18। कितना होता है भैया? 18। मोलर मास होता है हमारे पास 18। कितना होता है भैया? 18 होता है। जिस दिन आप लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी 1.38। कितनी आ जाएगी भैया? 1.38 आ जाएगी। इसी तरह हम लोग निकालेंगे मोल ऑफ एथिल एल्कोहल। तो वेट ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोलर मास। तो वेट है 25 ग्राम, मोलर मास होता है 46। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.54। कितनी आ जाएगी भैया? 0.54 आ जाएगी। 0.54 आ जाएगी। ठीक, कल के दिन आप यहां से निकालेंगे मोल ऑफ एस्टिक एसिड। क्या निकालेंगे भैया? मोल ऑफ एस्टिक एसिड निकालेंगे। तो उसका मतलब होता है वेट ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH डिवाइड बाई मोलर मास। एस्टिक एसिड का वेट कितना दिया है भैया? 50 ग्राम। मोलर मास कितना दिया है? मोलर मास आपको एस्टिक एसिड का निकालना आना चाहिए, होता है 60। कितना होता है? 60। जिस दिन इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.83। क्या आपको सभी चीजों के मोल आ गए? मोल वाटर के आ गए, मोल आपके एथिल एल्कोहल के आ गए, और मोल आ गए किसके भैया? एसिडिक एसिड की। मोल किसके आ गए भैया? एसिडिक एसिड के मोल आ गए। ठीक है, वाटर के मोल आ गए, एसिडिक एसिड के मोल आ गए, और आपके एथिल एल्कोहल के मोल आ गए। तो हमको अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे? मोल ऑफ वाटर ऊपर, नीचे टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ एथिल एल्कोहल प्लस
मोल ऑफ एसिटिक एसिड, क्या ये रखा जाएगा यहाँ पे ऐसा? तो आपको मोल ऑफ वाटर कितना दिया है निकाला भैया 0.138, 1.38 निकाला है। मोल ऑफ वाटर 1.38 प्लस मोल ऑफ एथिल एल्कोहल याद रखिए 0.54 निकाला होगा। देखिए वहां जाके मोल ऑफ एसिटिक एसिड 0.83 निकाला होगा। कितना निकाला होगा 0.83 निकाला होगा आपने। जिस दिन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.38 डिवाइड बाई 2.75। कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 2.75। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.550। कितनी आ जाएगी भैया 0.5, मतलब जो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आया वो कितना आ गया 0.50। तो क्या है लिख दूं 0.50। इसी तरह मुझको निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एथिल एल्कोहल का निकाल लेता हूं। किसका निकाल लेता हूं भैया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल के जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे मोल ऑफ एथिल एल्कोहल, नीचे क्या रखेंगे टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH और मोल ऑफ वाटर ऐसा रखेंगे। तो ऊपर मोल रख देंगे किसके भैया एथेनॉल के, जिसके मोल आपने कितने निकाले 0.54 निकाले। टोटल मोल का देखिए क्या यही सब रखा जाएगा जिसका सम कितना आता है 2.75। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, आप सम करके देख लीजिएगा। जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी भैया 0.19। कितनी आ जाएगी भैया 0.19 आ जाएगी। तो एथेनॉल की वैल्यू आ गई 0.19। कितनी आ गई भैया 0.19 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, साथ ही साथ अब मुझको मोल फ्रैक्शन निकालना है एथिल एल्कोहल का। किसका निकालना है भैया एथिल एल्कोहल का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है एसिटिक एसिड का CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसका निकालना होता है उसके मोल ऊपर, मोल ऑफ एसिटिक एसिड ऊपर रख दूंगा, नीचे होता है टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ एसिटिक एसिड, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ एथेनॉल। दिस चीज होगा। हाँ एसिडिक एसिड के मोल कितने भैया, एसिडिक एसिड के मोल है 0.83। कितने भैया 0.83 है। मोल ऑफ एसिडिक एसिड कितना है 0.83 है, प्लस का मोल ऑफ वाटर कितना है 1.38 है, और मोल ऑफ एथिल एल्कोहल है 0.54। इसको जिस दिन सॉल्व करेंगे क्या करेंगे भैया, जिस दिन सॉल्व करेंगे तो क्या है 0.83 और इसका सम 2.75 आएगा। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.30। कितनी आ जाएगी 0.30। ठीक है, और यहाँ पे रख दूंगा 0.30। देख लीजिए तीनों कैसे निकाले, तीनों यही चीजें पूछी थी। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल पूछा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकाला था। कैसे निकाला है आप देख लीजिए। पहले मैंने सभी चीजों के मोल निकाल लिए। क्या निकाल लिए भैया मोल, और फिर इसके बाद सिंपल से फार्मूले लगा के इसको आपको वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब की बार उन्होंने 2 बीकर हमको दे रखे हैं। क्या कर रखे हैं भैया 2 बीकर दे रखे हैं। अब की बार उन्होंने हमको 2 बीकर दे रखे हैं। क्या कर रखे हैं भैया 2 बीकर दे रखे हैं। बोला है कि एक में सॉल्यूशन है AB का। किसका है भैया AB का, जिसमें A का मोल फ्रैक्शन है 1/3। कितना भैया 1/3। इसके पहले ही मैंने बताया था कि अगर इसमें 2 सॉल्यूशन मिले हैं A और B मिले हैं तो क्या दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। तो मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B का सम होना चाहिए 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ दिया है 1/3 बीकर नंबर 1 के लिए, तो क्या यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल सकते हैं। कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा हमारे पास कितना भैया 2/3। ये किसके लिए कंटेनर 1 की बात हो रही है, कंटेनर 1 की बात हो रही है। ठीक, इसी तरह अब हम इधर चलते हैं। अब एक सोल्यूशन ये है, इसमें B ही दिया है। ठीक है, अब सवाल में ये कहा गया है कि अगर इसको मैं 6:7 के रेशियो मिला दूं, कंटेनर A को 6 टाइम्स और इसको कंटेनर B को 7th टाइम में आपस में मिला दूं, तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ B का बता दीजिए कितना होगा। B जबकि दोनों के पास प्रेजेंट है। देखिए तो फार्मूला क्या होता है, इसमें लिए फार्मूला लिख लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B बताना है तो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसमें भैया कंटेनर 1 में। किसमें भैया कंटेनर 1 में इनटू कितने टाइम्स लिया गया है, तो 6 टाइम्स लिया है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंटेनर B में। किसमें भैया कंटेनर B में कितने टाइम्स लिया गया है 7 टाइम्स लिया गया है,
डिवाइड बाई टोटल मोल फ्रैक्शन, डिवाइड बाई क्या कर देंगे आप लोग, टोटल मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल टाइम्स कितने टाइम्स लिया गया है इससे डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिए, कंटेनर ए में मोल फ्रैक्शन आपने निकाला है 2/3, 6 टाइम लिया गया है। कंटेनर बी में आपने मोल फ्रैक्शन दिया ही गया है 3/5 इंटू 7 टाइम्स लिया गया है। टोटल कितने टाइम्स लिया गया है, 6 और 7, ये होता है टोटल। यहाँ पे इसका रेशियो का सम लिख देते हैं। रेशियो का सम कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा भैया, 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या, ये 4 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 21/5 इक्वल टू 13, ये हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 65। कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 65, ये इसका आंसर है। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस टाइप के सवाल भी अब काफी पूछते हैं। ठीक है, अगर एक कंटेनर ए बी है जिसमें बी प्रेजेंट है और एक कंटेनर दूसरा है जिसमें भी बी प्रेजेंट है, अब दोनों से कहा है कि दोनों को अगर आपस में मिला दें तो बी का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये पूछा है हमसे सवाल में। तो हमको भी क्या करना होगा, दोनों को हमने मिला दिया और उसके लिए फार्मूला लिख दिया कि ए कंटेनर में कितना मोल है और ए को कितनी टाइम्स मिलाया गया, प्लस बी में कितने मोल हैं और उसको कितने टाइम्स मिलाया गया, डिवाइड बाई टोटल कितने टाइम्स मिलाया गया, ये लगा दिया और सारी वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है आ सोल्यूशन हैज 46% W/W एथिल एल्कोहल इन वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल। ठीक, आप देखिए यहाँ पहली चीज तो हमको ये बता दिया कि जो मोल फ्रैक्शन बताना है वो एथिल एल्कोहल के बनाना है, C2H5 के बताना है। ठीक, अगर इसके बताना है, इसका मतलब ऊपर मुझको क्या लिखना होगा, मोल ऑफ एथिल एल्कोहल, नीचे क्या लिखना होगा, टोटल मोल। क्या लिखना होगा भैया, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखना होगा। इस बात से आप एग्री करते हैं कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल लिखना है तो फार्मूला लगाएंगे मोल ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन में ना तो वेट दिया ना तो मोल दिया, तो ये कहां से निकालेगा। ध्यान से देखो, एक जगह दिया है 46%, यहां पे ध्यान से देखिएगा, दिया है 46% W/W ऑफ एथिल एल्कोहल, C2H5OH दिया है। ठीक है, ध्यान हो, इसके पहले आपको सवाल कराया था परसेंटेज W/W अगर एथिल एल्कोहल का आपको निकालना हो, किसका निकालना हो भैया, एथिल एल्कोहल का, तो क्या होगा, ऊपर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल लिखते थे डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 46% दी है कि नहीं दी है। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जितना दिया हो इसको उतने ही ग्राम मान लीजिए सोल्यूट का और नीचे आउट ऑफ 100। तो क्या आपका जो ये चीज उन्होंने लिख के दी है 46% W/W ऑफ एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन, एथिल एल्कोहल, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 46 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए, जो कि आपको 46% W/W लिख के उन्होंने दिया है, 46% W/W जो उन्होंने लिख के दिया है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि 46 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो क्या यहां से आपके पास आ गया वेट ऑफ एथिल एल्कोहल, कितना आ गया भैया 46 ग्राम। क्या यहां से मोल ऑफ एथिल एल्कोहल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ एथिल एल्कोहल, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्या गिवन मास 46, मोलर मास होता है 46, तो मोल ऑफ एथिल एल्कोहल आ गए कितने 1। ठीक, अब हमको दिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा भैया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, क्या इसके अंदर केवल हमारे पास वेट ऑफ एथिल एल्कोहल मिला हुआ है उसका होगा, प्लस क्या होगा भैया, साथ में होगा वेट ऑफ वाटर। सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, एथिल एल्कोहल 46 ग्राम है, तो क्या वेट ऑफ वाटर निकाल लोगे, तो यहाँ से W ऑफ वाटर कितना आ जाएगा भैया, 54 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 54 ग्राम।
यहाँ से वेट ऑफ वाटर हमारे पास आ जाएगा 54 ग्राम। कितना आ जाएगा भैया? 54 ग्राम आ जाएगा। अगर ये 54 ग्राम आ गया तो क्या यहाँ से मोल ऑफ वाटर निकाल लोगे? मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? वेट, गिवन वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन वेट की जगह आ जाएगा 54, मोलर मास होता है 18, तो क्या है? ऐसे मोल ऑफ वाटर आ गए 3। वाटर के मोल आ गए, एथिल एल्कोहल के मोल आ गए। तो आपको जो निकालना है, क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल निकालना है। क्या होता है? मोल ऑफ एथिल एल्कोहल डिवाइड बाई मोल ऑफ टोटल। टोटल में क्या है? वाटर है और क्या है? एथिल एल्कोहल है, C2H5OH। यहाँ रख देंगे एथिल एल्कोहल का 1 मोल, वाटर के 3 मोल, एल्कोहल का 1 मोल आया, तो क्या इसको 1/4 आप बोल सकते हैं? क्या इसकी वैल्यू आ गई 0.25। ये लीजिए, तो आपसे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल पूछा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 0.25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया? 0.25 आ जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, अच्छा सवाल है। यहाँ पे सवाल में सबसे बड़ी समस्या आती है कि वेट कहाँ से आएगा, और वो सवाल में दिया है 45% W/W ऑफ एथिल एल्कोहल। इस चीज की अगर आपको मीनिंग पता होगी तब जाके आप इस सवाल को कर पाएंगे। अगर इसकी मीनिंग नहीं पता तो फिर ये सवाल कर पाना आपके लिए मुश्किल है। देखिए, मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है केवल खोल दिया। अब बात केवल वेट की आ गई कि हमें वेट कहीं से पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो हमको पता है कि 46% W/W का क्या मतलब है कि 46 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ से मैंने एथिल एल्कोहल का वेट निकाल लिया 46, तो उसके मोल निकाल लिए। अब सोल्यूशन अगर 100 है और 2 ही चीजें मिली हैं, वाटर मिला और एथिल एल्कोहल मिला है, तो अगर एक की क्वांटिटी 46 ग्राम है तो दूसरी आउट ऑफ 100 कितनी बचेगी? वो बचेगी 54। कितनी बचेगी भैया? 54। अगर वो 54 बचेगी तो उसके भी मोल निकाल लिए और फिर फार्मूला लगा दिया और इसको फाइंड कर दिया। ठीक।